नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 9वें पाठ कबीर की साखियों का सस्वर वाचन एवं अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम साखियाँ पढ़ें, कबीरदास जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, ये निरक्षर थे, किंतु बाद में इनके अनुयायियों ने इनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया, जिसमें शबद, साखी और रामायणी संकलित हैं। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द से उद्धृत है, जिसका अर्थ होता है सामने प्रस्तुत करना। कबीरदास जी ने अपने दोहों में सभी उदाहरण दे करके समाज में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया है, इसलिए इनके दोहों को साखी भी कहा जाता है। इनकी भाषा अवधी थी, जिसमें अन्य कई भाषाओं के भी मेल थे, जैसे गुरुमुखी, भोजपुरी। इसलिए इनकी भाषा को सद्धूकड़ी या पंचमेली खिचड़ी भी कहा जाता था। इनके बारे में विशेष बात यह थी कि ये भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुणवादी संत थे। निर्गुणवादी का अर्थ होता है वे व्यक्ति जो ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं। कबीरदास जी ईश्वर के एक स्वरूप को मानते थे। उन्होंने अपने समय में मूर्ति पूजा, धार्मिक भेदभाव आदि का विरोध किया, इसलिए इन्हें अपने काल का समाज सुधारक भी माना जाता है। इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी में महनगर नामक स्थान पर हुई। तो आइए साखियाँ पढ़ते हैं। पहली साखी। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें साध यानी साधु या सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से उसको पहचानना चाहिए। कबीरदास जी तलवार के माध्यम से हमें यह उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हम उसके मयान देखकर उसकी कीमत नहीं लगाते। मयान चाहे कितनी भी सुंदर या आकर्षक हो, किंतु तलवार की पहचान उसकी धार या उसके गुणों को देखकर की जाती है। उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की पहचान उसका ज्ञान, उसकी विद्वता होनी चाहिए। अर्थात कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें मनुष्य की पहचान उसके गुणों से करनी चाहिए, ना कि समाज में उसकी स्थिति से। अगली साखी। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं, जब कोई मनुष्य हमें गाली देता है, अपशब्द कहता है, भला बुरा कहता है, तो वह संख्या में एक होती है। अर्थात उस मनुष्य ने हमें एक गाली दी, लेकिन जब हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं, तो गालियों की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात गालियों का सिलसिला चला जाता है। तो कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी गाली का उत्तर पलटकर नहीं देना चाहिए। इससे कलेश बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है, और यदि हम ऐसा नहीं करते, उसे अनसुना कर देते हैं, तो गालियों की संख्या वहीं रुक जाती है और मन में कलेश भी नहीं बढ़ता। अगली साखी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो चहु दिशे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी माला फेरकर ईश्वर का नाम लेने वाले भक्तों पर कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि आंख बंद करके हाथ में माला लेकर भगवान का नाम लेना सुमिरन नहीं है, उनका आराधना नहीं है, बल्कि यह तो ढोंग है। माला हाथ में घूमती रह जाती है और जीभ मुंह में घूमती रह जाती है, लेकिन वह मन जिसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, वो तो दहों दिशाओं में यानी 10 दिशाओं में घूमता रहता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता।
तो ये सुमिरन नहीं अपितु ढोंग है। इसलिए कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं, यदि ईश्वर की आराधना करनी है तो सच्चे मन से कीजिए, इसके लिए किसी ढोंग की आवश्यकता नहीं है। अगले साथी। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आँख में खरी दुहेली होए, कबीरा खरी दुहेली होए। इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। घास के उदाहरण से ही कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि वह घास जो हमारे पाँव के नीचे होती है उसे हम छोटा समझकर मसल देते हैं, लेकिन वही घास का तिनका जब हवा के झोंके से उड़कर हमारी आँख में पड़ता है तो हमें बड़ा कष्ट अनुभव होता है और हम दुखी होते हैं। उसी प्रकार यदि हम किसी मनुष्य के साथ अत्याचार करते हैं, उसे तुच्छ समझ करके उसके साथ बुरा करते हैं, क्या पता वही छोटा मनुष्य कब हमें बड़ा दुख दे जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कबीरदास जी हमें यह सीख देना चाहते हैं, हमें कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगली साखी। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी बताना चाहते हैं, वह व्यक्ति जिसका मन शीतल होता है उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। जग में उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं है जब तक हमारा मन शीतल है, हमारा मन साफ है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, या फिर हमने अपने आपा को छोड़ दिया है। आपा यानी अहंकार को, हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो भी हमारे लिए कोई भी छोटा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। यदि हम सबके साथ दया की भावना रखते हैं तो इस दुनिया में सभी हमारे मित्र हैं। तो इस साखी में कबीरदास जी ने हमें यह सीख दी है कि हमें अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए, किसी के प्रति कोई वैरभाव नहीं रखना चाहिए, सबके साथ दया करनी चाहिए, तभी इस दुनिया में सभी हमारे मित्र रहेंगे और यह दुनिया मित्रवत रहेगी। तो बच्चों, आपको इन साखियों का अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी, तो इन साखियों को दोहराते रहिए। अगली बार नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।